नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टील ज्ञान पर। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करेंगे जो बदलाव लाने के फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर देती है। किताब का नाम है स्विच, हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज़ हार्ड, बाय चीप एंड डैन हीथ। इस किताब का मेन फोकस है कैसे हम अपने बिहेवियर और एनवायरनमेंट को समझ के बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं। और ये बदलाव सिर्फ पर्सनल तक सीमित नहीं है, आपकी टीम, ऑर्गेनाइजेशन या पूरी सोसाइटी में भी कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हो, ये सिखाती है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, स्पेशली द एलिफेंट, द राइडर और द पाथ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपके लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर कहते हैं कि बदलाव लाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे बिहेवियर को 3 चीज़ें कंट्रोल करती है। पहला, द राइडर, हमारी लॉजिक और प्लानिंग। दूसरा, एलिफेंट, हमारी इमोशंस और एनर्जी। और तीसरा, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। ये 3 चीज़ें एक एनालॉजी के रूप में समझाई जा सकती है। फर्स्ट, द राइडर। राइडर वो लॉजिकल सोच है जो हर चीज़ को एनालाइज करता है और प्लान बनाता है। राइडर को डायरेक्शन और क्लैरिटी चाहिए होती है, लेकिन राइडर की एक बड़ी लिमिटेशन है, वो ओवरथिंक करता है और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप डिसाइड करते हो कि आप वेट लॉस करोगे। आप प्लानिंग करते हो, सुबह जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। ये सब राइडर का काम है। लेकिन अगर प्लानिंग ओवर डिटेल्ड है या मोटिवेशन मिसिंग है तो राइडर थक जाता है और आप अपना प्लान छोड़ देते हो। सेकंड, द एलिफेंट। एलिफेंट हमारी इमोशंस और डिज़ायर्स का सिंबल है। एलिफेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सेंसिटिव और इमोशनल होता है। अगर एलिफेंट मोटिवेट हो गया तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर एलिफेंट को इंस्पायर नहीं किया गया तो राइडर चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस के लिए मोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना चाहते हो, तो ये इमोशनल रीज़न आपके एलिफेंट को ड्राइव करेगा। और तीसरा है पाथ। पाथ का मतलब है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर पाथ आसान और क्लियर हो तो राइडर और एलिफेंट दोनों काम करेंगे, लेकिन अगर पाथ डिफ़िकल्ट है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जिम घर के पास हो और वर्कआउट इक्विपमेंट इजीली एक्सेसिबल हो तो वर्कआउट करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर जिम दूर हो या टूल्स कॉम्प्लिकेटेड हो तो चेंज लाना मुश्किल हो जाता है। तो इन 3 एलिमेंट्स को समझना और बैलेंस करना ही चेंज को सक्सेसफुल बनाता है। अब चलिए इस किताब के सॉल्यूशंस को चैप्टर वाइज चैप्टर समझते हैं। चैप्टर 1, डायरेक्ट द राइडर। राइडर को क्लियर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ओवरथिंक करता है। अगर राइडर को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे तो वो इफेक्टिव हो जाता है। ऑथर्स 3 टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द ब्राइट स्पॉट्स। ब्राइट स्पॉट्स का मतलब है उन सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को देखना जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, हमें उन सॉल्यूशंस को एनालाइज करना चाहिए जो इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक एनजीओ जिन्हें माल नरिशमेंट इशू सॉल्व करना था, उन्होंने ब्राइट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। उन फैमिलीज़ को जो अपने बच्चों को हेल्दी
रहे थे। फिर उन्होंने उन फैमिलीज़ के हैबिट्स को कॉपी किया और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा। सेकंड, स्क्रिप्ट द क्रिटिकल मूव्स। चेंज को ब्रॉड मत रखो, स्पेसिफिक एक्शंस डिफाइन करो। अगर एक्शंस वेग होते हैं तो राइडर कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दियर लाइफस्टाइल चाहिए तो ये मत कहिए कि मैं हेल्दी रहूँगा। इसकी जगह कहिए मैं रोज़ सुबह 15 मिनट वॉक करूँगा। 3, पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। एक क्लियर विजन राइडर को मोटिवेटेड रखता है। जब एंड गोल क्लियर होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक स्पेसिफिक नंबर डिफाइन करो, जैसे मैं 5 साल में 10 लाख रुपया सेव करूँगा। चैप्टर 2, मोटिवेट द एलिफेंट। एलिफेंट को चलाना टफ लगता है, लेकिन एक बार इंस्पायर हो गया तो वो अनस्टॉपेबल है। इसलिए ऑथर कुछ टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक, फाइंड द फीलिंग। लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस को ट्रिगर करो। एलिफेंट इमोशनल होता है तो उससे कनेक्ट होने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियाँ या विजुअल्स का यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो अपने हेल्थ रिस्क को क्लियरली इमोशनल पिक्चराइज में सोचिए, जैसे क्या नुकसान हो रहा है आपकी स्मोकिंग हैबिट की वजह से और जिसके वजह से आपकी फैमिली कैसे सफ़र कर सकती है। सेकंड, श्रिंक द चेंज। एलिफेंट को बड़े गोल्स डाउटिंग लगते हैं, इसलिए गोल्स को छोटी छोटी विक्ट्रीज में तोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 किलो वज़न लूज़ करना है तो फोकस करो पहले सिर्फ 1 केजी लूज़ करने पर। पहली विक्ट्री बाकी प्रोसेस इजी कर देगी। थर्ड, ग्रो योर पीपल। एम्पावरमेंट और बिलीफ एलिफेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। चैप्टर 3, शेप द पाथ। पाथ जितना सिंपल और क्लियर होगा, चेंज लाना उतना ही इजी होगा। इसके लिए ऑथर्स 3 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, ट्विक द एनवायरनमेंट। आपके सराउंडिंग को ऐसे डिज़ाइन करो जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो अनहेल्दी स्नैक्स को घर से हटा दो और हेल्दी ऑप्शंस इजीली एक्सेसिबल रखो। सेकंड, बिल्ड हैबिट्स। हैबिट्स लॉन्ग टर्म चेंज का फाउंडेशन होती है। एक सिंपल ट्रिगर और रूटीन डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिटेशन का हैबिट डेवलप करना है तो रात को सोने से पहले एक फिक्स टाइम पर मेडिटेशन करो। थर्ड, रैली द हर्ड। ग्रुप बिहेवियर पावरफुल होता है। अगर आपके आसपास के लोग चेंज को सपोर्ट करते हैं तो चेंज इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिटनेस रूटीन मेंटेन करना है तो एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन करो जो आपको इंस्पायर करे। तो अब हम जल्दी से समझते हैं कि इस बुक के की टेक अवे क्या है। तो दोस्तों, स्विच हमें ये समझाता है कि चेंज एक प्रोसेस है जो राइडर, एलिफेंट और पाथ के बीच बैलेंस क्रिएट करने पर डिपेंड करता है। तो की लेसन्स ये है। पहला, ब्राइट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें रिप्लिकेट करो। सेकंड, स्पेसिफिक एक्शंस लो और बड़े गोल्स को छोटी विक्ट्रीज में तोड़ दो। थर्ड, अपने इमोशंस को मोटिवेट करने के लिए स्टोरीज और विजुअल्स का यूज़ करो। और फोर्थ, एनवायरनमेंट को ट्विक करो और ग्रुप सपोर्ट लो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल अपने लाइफ में यूज़ करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।